तो लोकसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। दोनों पार्टियां दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, गोवा और चंडीगढ़ में मिलकर चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस के नेता मुकुल वासनिक ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया कि दिल्ली की 7 सीटों में से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी। ये सीटें हैं नई दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली। जबकि दिल्ली की 3 सीटों चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी दिल्ली और उत्तर पश्चिमी दिल्ली से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र सीट से चुनाव लड़ेगी और बाकी बची हुई 9 सीटों पर कांग्रेस का उम्मीदवार उतारा जाएगा। इसी तरह गुजरात की 2 सीटों भरूच और भावनगर से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। बाकी की 26 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। गोवा की दोनों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी और चंडीगढ़ में भी कांग्रेस का ही उम्मीदवार होगा। ये तमाम ऐलान किए गए हैं। ये सीटों को लेकर ये जानकारी आपके समक्ष रखनी थी। ये संभव है, 2 अलग अलग राजनीतिक दल हम होने की वजह से अलग अलग चुनाव चिन्हों पर हम ये चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी 3 पर प्रत्याशी रखने के बाद भी 7 पर हम किस तरह से कामयाब हो सकते हैं, उस दिशा में हमारा प्रयास रहेगा और हमारे तमाम कार्यकर्ता और नेता उस दिशा में प्रयास करेंगे। और इसी तरह की स्थिति सभी राज्यों में हम दोनों दलों के बीच में ही नहीं, तो इंडिया गठबंधन में जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सभी तालमेल के साथ काम करते हुए अधिक से अधिक प्रत्याशियों को कामयाब करने की दिशा में प्रयास करेंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन का ऐलान हो चुका है और इसके बाद सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर निशाना साधते हुए इसे ठगबंधन करार दिया है। देखिए, शुरू से आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। हम शुरू से इंडिया गठबंधन की सफलता के लिए काम करते आए हैं और हालांकि कि कांग्रेस से बातचीत में फाइनल सीट शेयरिंग होने में कुछ समय लगा, लेकिन आम आदमी पार्टी शुरू से यह स्पष्ट करती आई है कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और हम साथ में ही चुनाव लड़ेंगे। आज फाइनली इंडिया गठबंधन में एक मल्टीपल स्टेट्स की सीट शेयरिंग की घोषणा हुई है, जिसमें दिल्ली, जिसमें हरियाणा, जिसमें गुजरात, जिसमें चंडीगढ़, जिसमें गोवा शामिल है। और मुझे खुशी है इस बात की कि इंडिया गठबंधन इन सारे राज्यों में मजबूती से चुनाव लड़ेगा। फाइनली आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हो गया। मैं इसको गठबंधन नहीं बोलूंगा, ठगबंधन बोलूंगा, क्योंकि पंजाब में तो एक दूसरे को गाली निकालेंगे, लेकिन दिल्ली के अंदर गलबगियां करते हुए लोगों से वोट मांगेंगे। अब पंजाब के लोगों को ठगना हुआ या दिल्ली के लोगों को ठगना हुआ, ये तो लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के बारे में क्या क्या नहीं बोला अरविंद केजरीवाल ने, सबको पता है। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल ने सोनिया गांधी को अरेस्ट करने की, गिरफ्तार करने की मांग तक करी थी। और राहुल गांधी के बारे में क्या क्या नहीं बोला था, तो अब जनता डिसाइड करेगी। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन का फॉर्मूला क्या है, यह भी आपको हम फटाफट दिखा देते हैं। अलग अलग राज्यों की बात करें, दिल्ली में कुल 7 सीटें हैं, जिनमें 3 में कांग्रेस लड़ेगी, 4 में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। गुजरात में 26 में से 24 पर कांग्रेस लड़ेगी और 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसी तरह हरियाणा में आम आदमी पार्टी सिर्फ 1 सीट पर, कुरुक्षेत्र की यह सीट होगी और 9 सीटें कांग्रेस को यहां गई हैं। और चंडीगढ़ की अगर बात करें तो कांग्रेस का ही उम्मीदवार उतारा जाएगा, यहां आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। तो गठबंधन का यह फॉर्मूला अलग अलग राज्यों में जो बना है आपको बता रहे हैं। इसी तरह गोवा में भी यह तय किया गया है कि आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट नहीं उतारेगी और 2 की 2 सीटें कांग्रेस पार्टी चुनाव यहां से लड़ेगी। तो कहां हाथ के साथ आई है आप, जरा देखिए। दिल्ली की कुल 7 सीटों पर गठबंधन, गुजरात की 26 सीटों पर भी गठबंधन, हरियाणा में 10 सीटों पर गठबंधन और गोवा की 2 सीटों पर गठबंधन और चंडीगढ़ की 1 सीट पर भी गठबंधन काम करेगा। तो इतनी सीटें आपके सामने हैं जहां पर ये दोनों दल एक दूसरे को मदद करेंगे चुनाव जीतने में। वहीं गुजरात की भरूच लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जाने से कांग्रेस पार्टी